पहले उसका ले लीजिए, उधर से एंट्री करते जाना, साथ साथ में ना ये प्रोडक्ट्स का साथ साथ में लेते जाना। हाँ 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 जी जल्दी यार, वाले दुकान से। हाँ वो मैं कर लेता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मिस्त्री का नाम चल रहा है। कुछ है कुछ हो कौन सी है? जी जी क्या बात है, क्या बात है। बाद में इनका पता पूछ के घर पहुंच ही जाएंगे सब। नहीं नहीं टाइम टेबल में है कोई बात नहीं, हमारे जम्मू का टाइम टेबल नहीं है, हमारा टाइम टेबल था पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू दिल रहा है। हाँ जी सर। नाम अभी आ गया यहाँ पे देखना। चलिए चलिए।
हेलो हेलो कहते हैं कि कौमा जी प्रेषण पेजोरा से तो जो हमारे एलसी मेंबर हाँ मेरे साथ हो भाई पक्का मैं क्या कहता थी देखना यार इज्जत का सवाल है भाई बेनती आपसे साथ हो ना चल तो जो हमारे ग्लोबल लीडर है जो एलसी मेंबर है जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं तो इनके लिए मेरे थोड़ा सा आपसे दो मिनट में शेयर करना चाहूँगा। खास करके कहते हैं कि जो बंदा दूसरे को खुशी देता हो तो वो हर
कर कर मैं पैदा नहीं होता, मुश्किल है। तो मैं जस्सी भाजी के लिए 2 लफ्ज कहना चाहूँगा। कहते हैं कि कौमा जीण जग के जहान होते हैं, कौमा जीण जग के जहान होते, जिन कौमा के मर्द दलेर होंगे धीमा उसे तेरी नूं कहंदी ना जिस बेरी दे मिठड़े देर होंगे। शेर जी का पुत्र एक होना चाहे सूरा न लायक टेर होते। तो जस्सी सर की जबरदस्त क्लास प्लीज लोग हैं दस। तो हाल में आए हुए सभी गेस्ट को मेरा हार्दिक प्रणाम, हिंदू भाइयों को राम राम, मुसल भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सिख भाइयों को सत श्री अकाल मेरा कबूल करना। तो अभी आगे चलते हैं, नीचे जाके आगे बढ़ते हैं बातें। तो जल्दी करके जबरदस्त क्लास प्लीज निकाल। अभी इतने बड़े लीडर मैं सौभाग्यवान हूँ कि जिन्होंने मेरे को ये बख्शा। तो अभी यही बोलेंगे तो यही करेंगे भैया, मैं तो बताऊंगा। सही बात है, जस्सी साहब प्लीज आ गया है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं तो भैया आराम से कहता है कि केवल सीधी सी बात है। चलो प्लीज थैंक यू। तो भाई साहब मैं तो धनी हूँ, ये बात यही सबसे बड़ा दम है। तो एक दफा मेरे क्या बात सब कुछ उनके लिए जबरदस्त लगा, प्लीज जबरदस्त थैंक यू। भाई साहब मैंने जबरदस्त बोला, जबरदस्ती नहीं बोला, जबरदस्त लगा प्लीज। अभी टीम रॉकिंग इंडिया के जो विजेता थे तो उनके बारे में 2 लफ्ज मेरे को खड़े खड़े याद आ गए। क्यों? क्योंकि मैं ओपनली बोलता हूँ कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं लिखी तो किताब को नहीं पढ़ता। कुछ लोग इतिहास पढ़ने के शौकीन होते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखने के शौकीन होते हैं। तो तो जो टीम रॉकिंग इंडिया, तो क्या इससे आप मिलना चाहेंगे? पक्का? इस शहर वालों की मिलना चाहोगे? भैया आप इज्जत का सवाल है, अभी पूरे हाथ से क्या मिलना चाहोगे? तो वो हमारे बीवी हैं, कहते हैं आग पानी और सांप, आग पानी और सांप जे किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलता, जे अपना रास्ता खूब क्या करता है। तो उनका नाम बताने से पहले मैं थोड़ा सा उनकी इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। कहते हैं कि फौजी होता भी बड़ा मौजी है और होता भी बड़ा रेतो। जब फौजी होता भी बड़ा मौजी है और होता भी बड़ा बेवकूफ है, कौन होता? फौजी। तो एक दफा जब मैंने स्टार्ट किया था बेटी, तो
क्या वो पूरे चावल को देखते ऐसे ऐसे करते क्या? नहीं, वो कड़छी उल्टी कर दिया, एक दाना निकाल दिया, देख लेती है कि इसका दाम कितना है। तो वो ही दम जस्ट आई प्रूव मेरे को पता कि वो ही दम मैंने उस चावल के दाने के अंदर देखा। उस टाइम पूछा, अरे भाई तेरी रोज पूजा होती है, रोज फ्रूट मेरे चढ़ते हैं, तो तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तो इसका राज क्या? तो जो मंदिर पे बैठा हुआ था पत्थर, उसने बोला भैया हाँ तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, लेकिन जब हथौड़े वाला आया बंदा, उसने मेरे सीने पे लाखों चोटे मार मार के देखो एक भगवान का रूप दिया। और जब तेरे पास पहुंचा तो उसने 2 मारिया को खलास हो गया। बस नहीं बना कि पत्थर ही है, लेकिन अगर किसी पूजा हो रही है तो उसके पीछे उसकी चोटें देखो के फूल मारते हैं। तो आज हमारे एलसी मेंबर जी ग्लोबल लीडर जी जितने भी हैं, तो आज अगर इनके पूरे वर्ल्ड के अंदर नंका कर रहा है ना, तो इन्होंने वही सीनी की मार खाई है बेटा, छोटे छोटी मार खा खा के आज यहाँ पे पहुंचे। तो इनके लिए जबरदस्त है, जबरदस्त। तो मैं आप सबकी विनती के साथ कि मैं भी दुनिया के अंदर अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी पहचान बनाऊंगा कि लोग मुझे जाने। तो उनका नाम रोहित कुमार शर्मा। Hello. Thank you, Gagan sir. And thanks to all founders. So big clap. आज हमारे जहां जम्मू एंड कश्मीर में पहले बार मेगा सेक्टर के अंदर हमारे ग्लोबल लीडर जसवंत जस्सी सर पहली बार जम्मू आए हैं, तो जोरदार क्लैपिंग प्लीज। My dear friends, myself रोहित शर्मा, मैं सुंदरबनी जम्मू सिटी से बिलोंग करता हूँ। ऐसी बात नहीं छोड़ दी है, लेकिन जल्दी छोड़ने वाला हूँ। आज मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हम जहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। हम खुद जहाँ पे बैठ के सुनेंगे, जिनको हमने इतने दिनों से इतनी कोशिश करके जहाँ पे बुलाया है, और ऐसा फर्स्ट मेगा सेमिनार जिसके अंदर हमारे टॉप ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी सर, मांगेराम सर एंड केडी शुक्ला साहब, एलसी मेंबर हमारे ममता कुलकर्णी मैम, हमारे होस्ट ऑन पैसिव के एंड हरप्रीत मैडम और देवीलाल सर, ये सब एक साथ एक ही मंच पे बुलाना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सो थैंक्स, आज का जहाँ पे आए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी नेक्स्ट हम आपको एक छोटा सा एक जम्मू का एक कल्चर पेश करने जा रहे हैं, जो हमारे डुग्गर संस्कृति है,
जिसको हम बड़े प्यार से अपना आपको बोलते हैं कि हम यस ओके। सो प्लीज आई कॉल अपने जितने भी कल्चर प्रोग्राम है प्लीज कम हियर स्टेट कल्चर प्रोग्राम।
ये चीज़ तो देखी होगी जरूर कि हम सबसे पहले तो थैंक्स करना उनका बनता है जिन्होंने इस सिस्टम को इस दुनिया के अंदर लाया, मिस्टर एश मुफारा सर। तो ये जो प्रोग्राम था ये सिर्फ उनके लिए था और आप सबके लिए, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं है, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स, नो क्रॉस नो टीम। तो आज हम इसी के साथ अपने सबसे ग्रेट लीडर इंडिया के डॉक्टर के.डी. शुक्ला सर को इनवाइट करने जा रहे हैं एलसी मेंबर। उपस्थित जितने मेरी आवाज क्लियर है? अब मैं बहुत देर तक मंच पे नहीं रह पाऊंगा और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि मैं नीचे आके बात करूं तो कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत? पक्का? ओके, तो मैं नीचे आ जाऊं? आप पे और मेरे में दुनिया मेरे को सहन नहीं हो रही, तो मैं पास होना चाहता हूँ। फर्स्ट सेकंड हम लोग पूछते हैं मेरी आवाज क्लियर है? तो क्लियर है? सो नमस्कार। एक तरफ तो नमस्कार एक्सेप्ट कर ली गई है, दूसरे ट्राई करते हैं। नमस्कार। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरी दिल की इच्छा है और ये वक्त की कह सकते हैं कि नजाकत भी है, जरूरत भी है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2 मिनट का समय उन लोगों के लिए दिया जाए जो दिन रात 24 आवर्स हमारे राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए हैं। एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े लाल देश की आर्मी चीफ इन लोगों को हमने खो दिया। मैं चाहता हूँ श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन धारण करके हम लोग अपनी जगह पे खड़े होकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए, आपके छोटे से प्रयास से कितना माहौल बदल जाता है, मन भावुक हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और ये जरूरी है हमारे देश की। और एक नागरिक अगर अपना 100% से अगर 20% या 10% भी देता है इस तरीके से डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, तो शायद राष्ट्र निर्माण में हम लोग एक महती भूमिका निभा सकते हैं। एक भागीरथी प्रयास हम लोग लगातार जो करते आ रहे हैं उसको और सारगर्भित कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ हम लोग वापस आते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इन लोगों को काफी दूसरे मोड पे चले गए। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। आज का प्रोग्राम कई मायनों में बहुत जबरदस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज आपको 2 तरीकों से इस प्रोग्राम को सुनना होगा। पहला तो आप उस बुनियाद को खड़ी कर चुके हैं पिछले 2-2.5 सालों में, जिनके लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास लगातार करते आए हैं, आप लोग भी करते चले आए हैं और लगातार करते रहेंगे। यहाँ पर ऐसे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 24 आवर्स डेडिकेशन के साथ ना तो उन्होंने अपनी तबियत का ख्याल किया, ना फैमिली का ख्याल किया, ना बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए जिन सबको फेस करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां अपने आप पर और आप सब पर फख्र करने को दिल करता है। तो जोरदार तालियां अपने आप के लिए, जोरदार तालियां अपने आप के लिए, मेरे लिए नहीं, सिर्फ कमान फ्रेंड्स जोरदार।
So thank you very much जसवंत सिंह जस्सी जी, thank you very much मांगेराम जी, thank you very much ग्रेट लीडर देवीलाल जी, and thank you all team। जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार लोकेशन, बहुत ही शानदार जगह, बहुत ही शानदार हॉल, बहुत ही शानदार डेकोरम, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऐसा नहीं लगता कि ऑर्गेनाइजर लोगों के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। ग्रेट जॉब मिस्टर रोहित एंड टीम, सुपर संजय जी, डॉक्टर वाली, मनोज सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, मेरा दिल खुश हो गया। और मैं आपको बताऊं, पहली बार अपनी लाइफ में मैं जम्मू आया, फर्स्ट टाइम, और मुझे एहसास नहीं था कि पहली बार आऊंगा और इतना प्यार मुझे मिलेगा यहाँ पर। जल्दी ऐसा होता नहीं है, पहली बार अपने शहर जाओ तो कोई पहचानने वाला भी नहीं होता है। थैंक गॉड, थैंक यू ऑन पैसिव, जिसकी वजह से आज हम जिस सिटी में भी जाते हैं वहाँ पर 4, 5, 10, 16, 17 ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें मिलते हैं और एक बेस्ट विशेष के साथ, एक बहुत ही संभावनाओं के साथ लोगों से उनकी मुलाकात होती है और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं। सो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पर मनोज व्यास जी भी आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे हमारे साथ जब हम लोग हैदराबाद गए थे तो उस बैच में चंद लकी लोगों में आप शामिल थे वाले हैं। मैं बहुत कम समय के लिए आपके साथ रहने वाला हूँ और मेरी अभी मेरे ख्याल में 4 की फ्लाइट, तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से 2:30 बजे करीब। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर है, ऐसी कोई भी चीज ऑन पैसिव की मुझे नहीं लगता कि जो आपको ना पता, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा और क्लियर करूं तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी फाउंडर हैं? हाथ ऊपर कीजिए। वाओ, ऑलमोस्ट 95%, 99%, थैंक यू वेरी मच। आप में से थैंक यू, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि फाउंडर नहीं? रेज योर हैंड। अभी कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछने पे मजबूर कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों बार हाथ ऊपर नहीं किया? हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं। ये 2 तालियां लगेंगी, परफेक्ट होता है। देखिए, मैं ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है और तीसरा क्वेश्चन स्पेशली मैंने इसलिए पूछा है कि दोनों बार किसने हाथ ऊपर नहीं किया। उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे स्पीकर आएंगे, भी ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी आएंगे, मांगेराम जी रहेंगे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर चूंकि आप अपने व्यवस्थम पलों से चुनिंदा पल अपने लिए चुनकर लेकर आए हैं, बैठे हैं, तो क्यों ना 100% पार्टिसिपेट भी करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ना तो दुनिया की कोई कोचिंग संभव है, ना ही दुनिया की कोई भी खेल संभव है मेरे ख्याल में। राइट, एम आई राइट? सो मेरे कहने का मतलब है कि आप हैव टू पार्टिसिपेट। तो 2 रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आप लोगों से, प्लीज बैठिए सर। 2 रिक्वेस्ट और करूंगा कि जब तक ये सेशन चल रहा है तब तक आप लोगों को थोड़ा सा शांति के साथ बैठना है और आपस में बातचीत नहीं करनी है। कोशिश करिए कि अगर मोबाइल साइलेंट में डिस्प्ले मोड में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बंद तो करेंगे नहीं आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि संडे का समय है, बहुत सारे काम आज ही दिन करने होते हैं। सो ये तय है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यही समस्या है, यही समस्या है। पिछले 20 सालों से मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और हर दिन हर बार पिछले 20 सालों से मुझे एक ही चीज देखने को मिली है कि मैं जिधर बात करता हूँ वहीं से आंसर आता है, बाकी जगह से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ही कुछ इसी तरीके का है। इन द फील्ड ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, आप जो सिखाते हैं लोग वो नहीं करते, राइट? आप जो बोलते हैं लोग वो भी नहीं करते, आप जो करते हैं वही लोग करते हैं। बिकॉज इट्स अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस, एमएसएमई बोलते हैं ना। तो अगर मैंने बोला आर यू रेडी, तो हम हाँ आर यू रेडी, आई एम रेडी, आर यू रेडी, ये सब रेडी, आर यू रेडी, देखा? सो एक बार मिशन नहीं करते, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोगों से, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यही तो जो आपका इंफॉर्मेशन मेंटेन रखना, क्योंकि अभी ग्लोबल लीडर स्टेज पर आने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे ये जुबान दी है कि आप लोग शांत रहेंगे और मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखेंगे। मैं राइट मनोज जी? ठीक है, आपने क्या दिया है? जोर से बोलिए। आपने मुझे
कमिटमेंट किया है, संकल्प किया या जुबान दी, ऐसा कह सकते हैं। और हमारे रामायण में कहीं कोई चौपाई लिखी हुई रखी, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर बोली जोर से वचन न जाए। लेकिन जब कॉर्पोरेट लेवल पे जब हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, जैसे एमएसएमई के लिए मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, तो यहाँ पर ये वर्ड बदल जाते हैं। वहां पर वर्ड कैसे आते हैं देखिए, अगर आप अपने शब्दों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सी एक बड़ा सिंपल सी बात है, इफ यू नॉट रिस्पेक्टिंग योर वर्ड्स, अगर आप अपने शब्दों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे, राइट? If you are not respecting your words, means you are not respecting yourself. And if you are not respecting yourself, do you think anybody will respect you? No. No. Simple है सर. So इस कमिटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़े. Okay. So कोई भी चीज सर excuse me, PPT आपने दे दें. हालांकि जरूरत नहीं है PPT आप दीजिए. Right? सो सेशन शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उस विजनरी पर्सन का, एक ऐसे विजनरी पर्सन का जिसने बिना किसी भी एविडेंस के, बिना किसी आधार के, बिना किसी ऐसी संभावनाओं को होते हुए या एग्जीक्यूट होते हुए ऐसी संभावना जब नजर नहीं आ रही होती है, उस समय उसने एक ऐसी संभावना के बारे में सोचा जिसको एग्जीक्यूट करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। और वो संभावना थी We are in it to win it। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए जिसमें जो भी पार्टिसिपेट होगा या जो भी पार्टिसिपेट करेगा 100% वो जीतेगा, राइट? ऐसी संभावना और ऐसी संभावनाओं पे जब उन्होंने काम करना शुरू किया, कैन यू बिलीव, कुछ भी ऐसी एविडेंस अवेलेबल नहीं थी उस समय, ऐसा कुछ हो सकता है। बस कहां पर था एक प्लानिंग, कहां पर थी? एक दिमाग में प्लानिंग थी। और वो कहते हैं कि एक बार दिमाग में जो चीजें आ जाती हैं वो एग्जीक्यूट भी होती हैं, खाली समय लगता है उसके लिए कि आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं कैसे। आप टेबल टेनिस का मैच चल रहा है, ठीक? सो फोकस आपको ऐसे रखना है, थोड़ी देर के, ज्यादा देर के लिए नहीं। तो मैं उस ऐसे शख्स को यहाँ पर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने संभावनाओं को जन्म दिया, क्योंकि 20 सालों के जबरदस्त अनुभव के बाद जब उन्होंने प्लेटफॉर्म को रेडी किया, तो वो प्लेटफॉर्म ये कहता है कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं इस मार्केट में, चाहे वो ये डायरेक्ट सेलिंग की बात कर ले, चाहे हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर ले, या हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की बात करें या डिजिटल मार्केटिंग, दुनिया की कोई भी प्लेटफॉर्म की बात करें, नॉट ओनली इन बिजनेस, आप किसी भी फील्ड में बात करो, सफलता का रेशियो कितना है? लोग हमेशा मुझसे कहते रहे कि केडी भाई एमएलएम तो बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हैं उसमें, कितने? ओनली 10% लोग ही सफल होते हैं। और ऐसा कहने वाले वो लोग नहीं है जो एमएलएम करते हैं या नहीं करते, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ये बातें करते हैं कि एमएलएम में या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफलता का रेशियो कितना है? ओनली 10%। ऐसे ही होता है मेरे में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने सामाजिक गतिविधियों को दिए गए पीओटी के लिए सेलेक्ट कीजिए, कितने परसेंट लोग सेलेक्ट हो? वहां तो 10% से भी कम है। रमाकांत आचरेकर ने कैसे, सचिन को ट्रेनिंग दी, ऐसे सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दी, लेकिन वहां भी परसेंटेज कितना है? 10% से कम है। तो ऐसे माहौल में जहां पर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना बहुत टफ हो और ऐसा कोई एविडेंस ना दिखाई दे रहा हो, उसके पहले से किसी ने किया हो, उस चीज को करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा सपना देखना ही अपने आप में मतलब ऐसे कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा दम रखने वाली बात है। क्रिस्टल कट पर्पस जब क्लियर होता है तब जाके बातें आती हैं, नीयत अच्छी होती है। तब उन्होंने एक ऐसा स्लोगन डिजाइन किया कि हम इन टू विन, वी आर इन टू विन का मतलब 100% एंड 100%। 100% 100% means what? 100% लोग, 100% and 100% means 100% लोगों के लिए 100% सफलता। 100% and 100% मतलब अगर यहाँ पर आज 11 लाख लोग जुड़ चुके हैं तो उसमें से कितने सफल होने वाले हैं? पूरे 11 लाख लोग। और ये फिगर आज तक कभी भी इतिहास में ना आया है, ना आगे भविष्य में आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होने वाला है? 1%। तो जो बात तालियां ऐसे करते हैं, थैंक यू वेरी मच गाइस। दोबारा सब लोगों को हाजिर
जाति जान करने आई लव यू कहता हूँ, मैं अपना प्यार उन्हें भेजता हूँ आप सबकी तरफ से, राइट? क्योंकि हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आई होप बहुत जल्दी हम लोग मुलाकात भी करेंगे सारी चीजें। उसके बाद मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर गुरविंदर सिंह ढिल्लन सर को, जिन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को समझा, न सिर्फ समझा बल्कि उसको वो इस रूप में जा भी सकती है ऐसा उन्होंने दिमाग में पा लिया। कभी क्या होता है कि हम लोग नेटवर्कर लोग रहे पहले, ठीक है, कई कंपनी में ट्रेनिंग ली तो थोड़ा अलग रूप से देखते थे सारी चीजों को, लेकिन फिर उन पर तो हमने कभी हाथ नहीं रखा, लेकिन उस पर एक भरोसा करके उन्होंने जसवंत सिंह जस्सी को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और जसवंत सिंह जस्सी ने 15 अगस्त 2019 को यही दिन था, 15 अगस्त 2019 को इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया और क्योंकि जसवंत सिंह जस्सी और मेरे संबंध बहुत पुराने हैं, कई जगह हमने टेली प्लेटफॉर्म को शेयर किया है, बहुत जगह ये रहे हैं और हम लोग साथ में काफी अच्छा वक्त बिताया है और 2-2 दिन एक साथ हम लोग एक ही होटल में रहे हैं। सो एक हेल्दी हमने रिलेशनशिप डेवलप की हुई अपने में। उसके बाद भी जब जस्सी जी ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया 19 दिसंबर 2019 को मैंने इसमें अपनी मतलब क्या आपको मैं फाउंडर बना इसमें 9 नवंबर 2019 को जब जस्सी का फोन आया तो उस समय दिल्ली के एक बहुत बड़े इवेंट में मैं था। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, क्योंकि जस्सी अगर कोई प्लेटफॉर्म ला रहा है तो डेफिनेटली उसने काफी चेक किया होगा, बहुत सारी चीजों को उसने जिसको हम लोग कहते हैं ना क्रॉस चेक, कुछ इफेक्ट बट तो नहीं हो सकता सारी चीजें, क्योंकि इसके पहले भी सारी चॉइस उसकी एक नंबर की थी। तो मुझे ये सोचने की जरूरत है कि वो कंपनी कैसी है, क्या है। मैंने पहले उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद समझने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी और प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इन्वॉल्व होने के कारण उसे बहुत सीरियसली देख नहीं पाया और इसी बीच में 2 महीने निकले और 2 महीने जब निकले तब तक कोरोना का एक ऐसा पीरियड आ गया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर दिया। लेकिन वहीं से कहते थे कि जब अंधेरा ज्यादा घना होता है, बहुत ज्यादा घना होता है, तो समझ लेना कि सवेरा यही कहीं है। और वही थॉट, वही चीज मेरी जिंदगी में एग्जीक्यूट हुई जब सब कुछ बंद हो गया था, तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम चालू हुआ हमारी लाइफ में और हम कहीं भी बाहर नहीं गए और लाखों की टीम हमने सिर्फ जूम से बनाई। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोच लेते हैं, अगर आप चाह लेते हैं और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपके साथ खड़ी है, जस्सी जैसी, मांगेराम सर जैसी, देवीलाल जैसी और ऐसी नारी शक्तियां जो लगातार 1.5 साल से लगातार उन्होंने अपना सारा कुछ टाइम निकाल कर हमेशा हमें सपोर्ट किया, ऐसे लोगों के साथ जब आप खड़े होते हैं सर तो टीम ऑटोमेटिक बनती चली जाती है। कैन यू बिलीव? मुझे इतनी खुशी होती है आप सब लोगों से बात करते हुए। क्यों खुशी होती है? पहली बार बिना डर के हम लोग काम कर रहे हैं, बिना डर। डर कैसा पता है? कैसे डर लगता था, चाहे किसी भी कंपनी में हम काम करें और जब हम स्टेज पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, डायमंड सेलिब्रेशन करते थे और बहुत सारी चीजें करते थे, तो वहां पर जो नया बंदा आता था उसके बारे में कहीं तो भी में लगता था कि यार ये कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये पैसे कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, क्योंकि लास्ट में कभी पैसे कमा नहीं पाई आज तक कभी भी किसी भी प्लान में। अब दुनिया की किसी भी, चाहे व्यवहार से शुरू करो, चाहे संगीत से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, एक लाइन ऐसी होती है जो कभी पैसे नहीं कमा पाई। तो यहाँ पर हम गारंटेड और अपने दिल की अंदर की गहराई से कहते थे कि बॉस, अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं या किसी दोस्त को प्यार करते हैं या किसी ऐसे शख्स से प्यार करते हैं जिसके बारे में सोचते हैं कि यार इसका भला होना चाहिए, उसको समझ में आए या ना आए, कान पकड़ के उसको फाउंडर जरूर बना देना। और ये चीजें इतनी तेजी से एग्जीक्यूट हुई, इतनी तेजी से एग्जीक्यूट हुई कि आज अगर सारे लेवल को मैं काउंट करूं जस्सी जी के ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको पता है कितनी टीम है? कोई अंदाजा लगा सकता है? 4 लाख। कितनी? 4 लाख। 4 लाख? अरे पुरानी बात हो गई यार। और अंदाजा? 7 लाख। अरे इतना मत करो यार, 11 लाख मत बोले। 4,76,000 की है सरासर में, 2 लाख आगे। लोग ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि बगैर पैसे के इतनी बड़ी लोग काम कर सकते हैं, या ऐसा कैसे हो सकता है, लोग ये भी कहते हैं कि लोग ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी लोगों को पैसे आएंगे और लगातार आते रहेंगे और बढ़ते क्रम में आते रहेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये संभव है? ऐसा लोग पर्सनली पूछते हैं फोन करके, और स्पेशली वो लोग जो सीए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो आईपीएस है, आईएएस ऑफिसर्स है,
वो लोग ये पूछते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखों के साथ बहुत समस्याएं आती हैं समझते से, क्योंकि वो लॉजिकली ज्यादा सोचते हैं, राइट। और यही कारण है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में जब बड़े बड़े टॉपर्स आप देखना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफाइड लोग नहीं होते, क्योंकि वो लॉजिक में ही रह जाते हैं। कई लोग हमारे साथ के रह गए, मैं राइट सर घर बोल रहा हूँ ना। जब वो लोग ये कहते हैं कि ये संभव है सब आदमियों को पैसे आएंगे, 11 लाख लोग तो 11 लाख लोगों को पैसे आएंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या ये इसके पहले संभव था? बिना किसी पैसे के आज तक जस्सी को भी नहीं मालूम है कि बिजनेस प्लान क्या है इसका, गुरस्विंदर को भी नहीं मालूम, शायद ऐसा मालूम है, ऐसा मेरे को लगता है, राइट। किसी को नहीं मालूम है। कोई हमसे पूछता है कि बिजनेस प्लान क्या है, बिलीव मी, वो लोग सोचते हैं एलसी नंबर हमें पता होगा, उस पाक परवरदिगार की कसम खा के तो क्या हमें भी पता है, गुरस्विंदर सर को भी नहीं पता है, और किसी को भी 1 रुपया नहीं आया 2.5 साल से, उसके बाद भी 9,086 रुपए देकर के अगर कोई 11 लाख का टीम खड़ा कर सकता है तो वो भी कर सकता है जो बात की बातें जो आज तक नहीं कारण बड़ा सिंपल है। कारण बड़ा सिंपल है कि जैसे किसी ने अभी सर ने कहा था यहाँ पर खड़े होकर कि मैं तो, आपने कहा था कि मैं तो छोटी सी चीज देखकर भी कोई पिक्चर समझ जाता हूँ, ऐसा कुछ आपने कहा था तो मैंने सुना। सो सर हकीकत है सर कि आप खुद के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, आप देखना चाहें तो इस एंगल से देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है। बहुत क्वेश्चंस में मनमोहन सर से हमारी बातें होती रहती थी हमेशा, एक से एक क्वेश्चन, लंबी लंबी बातें, बहुत मतलब वही से होती थी। शुरुआती दौर ऐसा होता था जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता था, लेकिन द मोमेंट एक दो सेमिनार, एक दो प्रोग्राम कंप्लीट करते थे और उसके बाद लगातार एनर्जी लेवल हाई करते चले गए, और आज आप उस स्वर्णिम दौर पर बैठे हुए हैं जहां पर पिछले 2 सालों से हमें कहते आए कि बीटा टेस्टिंग होगी, बीटा टेस्टिंग होगी, बीटा टेस्टिंग होगी। समस्याएं हमारे साथ क्या है पता है कि हमारे साथ जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपका बेटा मान लो बहुत बदमाश है, रोज रात को, बदमाश का मतलब शैतान है, नटखट है, और आप उसे बताते हैं कि 8 बजे पहले आया कर, तो वो नहीं आता है कभी भी। और जिस दिन आपके पतिदेव या कोई चाचा या उसका भाई कोई घर आया हुआ है और आप शिकायत कर रही हो उससे, देख कि कभी सुधरेगा नहीं, 11 बजे पहले कभी नहीं आता है, और मैं तो परेशान हूं, समझा के और वो लड़का अगर उसी समय 8 बजे घर आ जाए तो आपको निराशा हो, राइट। आपको लगता है मेरी बात कैसे होगी, आज कैसे जल्दी आ गया, कहां से निकला, ऐसे डायलॉग्स हम लोग कॉमनली कहते हैं। सो जब बीटा टेस्टिंग का दौर आया, वो फाउंडर्स जब आया तो वो फाउंडर में बहुत सारी समस्याएं आ गई। जब समस्याएं यही तो बीटा टेस्टिंग है, आपको जो पता करना था, आपको जो फेस करना था, जो समझ में नहीं आ रही है, जो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, कोई बग ऐसा आया जिसको आप फेस कर रहे हैं, वही तो आपको आगे चल के बताना है, और वही आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और धीरे धीरे सारी चीजें वहां से निकल जाएंगी। और आज मेरे ख्याल में 100% लगभग हर चीज वहां पर ओके हो चुकी है, और कुछ और नई चीजें ऐड होती चली जाएंगी। आज मेरे ख्याल में कल रात में एस सर ने जो डिक्लेरेशन दिया था उसमें सिंगापुर का मर्चेंट भी फाइनल हो चुका है, राइट वगैरह सर। तो अगर मर्चेंट फाइनल हो गया है मतलब दुनिया के किसी भी देश में हम पैसे दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जैसे पहले रोजगार पे था, कई देशों में काम करता था, उससे हम पैसे ले भी सकते थे और पैसे दे भी सकते थे। तो एक माध्यम चाहिए होता था शुरुआती दौर में, और उसके बाद तो फिर हमारा वो वैलेट ऑलरेडी एग्जीक्यूट है, ऑलरेडी काम करने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर हम लोग क्यों इतने सफल हुए हैं, क्योंकि उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन था कि हम लोग वो करने जा रहे थे जो हमें नहीं मालूम था। हम लोग वो अननोन की खोज में थे। एक ऐसी, जैसे जॉन एफ कैनेडी का नाम किसी ने सुना है? हेलो, महात्मा गांधी का सुना है? तो बोलो यार, महात्मा गांधी का नाम सुना है? यस और यस। हाँ, जॉन एफ कैनेडी का भी नाम सुना होगा, फिर एक अमेरिकन राष्ट्रपति थे। ये दोनों जब भी हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए कि जब हम लोगों ने जस्टिस ने स्टार्ट किया, सो पावर एक ही चीज में था, डिक्लेरेशन, कि हाउ हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि डिक्लेयर कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट जो फॉर्म होता है वो डिक्लेरेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जॉन एफ कैनेडी की, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? मैन विल लैंड ऑन द मून। कहा था आदमी एक दिन चंद्रमा पर जाएगा, लेकिन उस समय कोई भी एविडेंस नहीं था, और जितने पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे सबने नकार दिया इस बात को कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके डिक्लेरेशन में इतना पावर था कि कोई भी एविडेंस नहीं होने के बाद भी वो एक दिन आदमी कहां गया? चंद्रमा पे गया। और जब पहली बार गया उसके बाद तो चिल्लर हो गया, फिर हमको जाने लगे।
आजकल तो घूमने के लिए जाने लगे, है ना, एलन मस्क जैसे लोग और बाकी लोग अमेरिका के जो ये सब जा रहे हैं। सो आगे चलते हो सकता है वहां एक दुनिया बने, लेकिन स्टार्ट जब होता है तब वहां पे बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसके बाद सब लोग उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जब इन्होंने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया, उस समय कोई एविडेंस नहीं था। मेरे ख्याल में 2 वीडियो थे, राइट, 2 वीडियो थे। उन 2 वीडियो के बारे में हम लोग बात करते 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 आगे बढ़े, धीरे से ऑफिस आया, सब कुछ हुआ। आज एक कहिए सर 1,10,000 स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस है और लगभग 1,000 के एम्प्लॉइज हैं। जो एम्प्लॉइज हैं तो वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो वहां पर कुछ कर रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा रच रहे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई किसी की कंपैरिजन के बाहर की चीज। जैसा ऐसा हमेशा कहते हैं, आप जो भी सोचते हो ऑन पैसे के बारे में, कितना बड़ा है ऑन पैसे, कितना बड़ा, उतना बड़ा, जो भी आप सोचते हो उससे मिलियन टाइम्स बड़ा है, उससे मिलियन टाइम्स बड़ा है। और इधर में एक बात अच्छी लगती देवीलाल जी की, देवीलाल जी से कोई पूछता है कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, तो बोलते हैं एक ही लाइन पे हमारा बिजनेस प्लान क्या है, वो वी आर इन इट, अंदर आ जाओ, जीत जाओ, यही प्लान, सिंपल। आप एक बार अंदर आ जाइए, आप जीत जाएंगे, यही सिंपल सा प्लान है। बाकी चीजें जब आएंगी तब देखी जाए, ठीक है। आज आप देखेंगे आपके डायरेक्ट की चीजें क्लिक करते हैं तो पूरी अनलिमिटेड डेप्थ तक, जहां तक आपकी टीम गई है वहां तक सारी चीजें दिख रही हैं। अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि आने वाले समय में क्या, अदरवाइज दिखाने की जरूरत थी क्या, पहले तो नहीं दिखाते थे हम, लेकिन आज दिखा रहे हैं। इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए, वहां थोड़ा सा ब्रेन वहां तक ले जाइए और देखिए कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में ये जो पीपीटी है ये अपने सैकड़ों बार देखी होगी ऑनलाइन, ठीक है। तो फटाफट वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। आज उसके बाद मैं यहाँ पर चाहूंगा जसी जी आएंगे। नेक्स्ट सर ऑन पैसिव, वी आर इन इट टू विन, जोर से कहिए, वी आर इन इट टू विन इट। नेक्स्ट प्लीज सी हाउ मेनी पर्सन, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि यूनिक ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन